नमस्कार। स्वागत है आपका स्टोरीज अनफोल्डेड पर, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। हर कहानी में छिपे रहस्य, रोमांच और भावनाओं के समंदर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए, खोलते हैं कहानियों के पन्नों को और चलते हैं एक जादुई सफर पर, केवल स्टोरीज अनफोल्डेड के साथ। चित्तौड़गढ़ किला अपनी वीरता और बलिदान की कहानियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे समय ने धुंधला कर दिया था। युवा विद्वान अर्जुन, जो ज्योतिष और शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, महल के पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक पाता है। यह किताब अजीब प्रतीकों और गुप्त मंत्रों से भरी हुई थी। अर्जुन का ध्यान एक पंक्ति पर गया, जो काल को तोड़ेगा वही अनंत शक्ति पाएगा। किताब पढ़ने के दौरान ही किले के भीतर असाधारण घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और हवा में एक आवाज गूंजी, तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो अपने साहस का प्रमाण दो। अर्जुन को पता चला कि किले के नीचे एक भूमिगत गुफा है, जहां से जादूगरों की एक प्राचीन दुनिया का प्रवेश द्वार शुरू होता है। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया, जहां दीवारों पर चमकीले प्रतीक थे और हवा में मंत्रों की गूंज थी। गुफा के अंत में एक विशाल द्वार था, जिस पर लिखा था, यहां वही प्रवेश करेगा जो अपने भय को हरा सके। अर्जुन को 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक, भ्रम का दर्पण। उसे एक दर्पण के सामने खड़ा किया गया, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखी, अपने परिवार का खोना। 2, काल सर्प सामना। एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसे हराने के लिए अर्जुन को अपनी बुद्धिमानी से मंत्रों का उपयोग करना पड़ा। 3, समय का पहिया। उसे एक धधकते चक्र को रोकना था, जो समय के प्रतीक के रूप में घूम रहा था। चुनौतियों को पार करने के बाद द्वार खुला और उसने एक जादुई संसार में कदम रखा। यह एक अद्भुत संसार था, जहां आकाश में तैरते हुए महल, सोने के पेड़ों के जंगल और चमचमाते क्रिस्टल की झीलें थीं। हर जीव में जादू था, चमकीले पंखों वाले पक्षी, बोलने वाले पेड़ और संगीत पैदा करने वाली हवाएं। इस संसार की शासक शक्ति थी कालवीर, जो अमर हो चुका था, लेकिन उसकी अमरता ने इस संसार में असंतुलन पैदा कर दिया था। कालवीर ने यह संसार अपने लोभ और शक्ति के लिए कब्जे में कर लिया था। अर्जुन को यह पता चला कि इस संसार का संतुलन बहाल करने के लिए 3 दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता थी। 1, वाराणसी का काल दर्पण। 2, अजंता की गुफाओं का कालदंड। 3, हिमालय की गुप्त घाटी का शिवनील रत्न। अर्जुन वाराणसी पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि काल दर्पण मणिकर्णिका घाट की गहराई में छिपा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए उसे एक अघोरी साधु से अनुमति लेनी होगी। अघोरी साधु अर्जुन को एक शर्त देता है, तुम्हें अपने भीतर की मोह और लोभ की सभी इच्छाओं को त्यागना होगा। घाट पर अर्जुन का सामना आत्माओं के छायाचित्रों से होता है, जो उसे अपने प्रियजनों की छवियों से विचलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर काल दर्पण प्राप्त करता है। अर्जुन अगली कड़ी में अजंता की गुफाओं की यात्रा करता है। गुफाओं के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उनकी दीवारों पर जादुई चित्र जीवित होने लगे। गुफा के संरक्षक ने अर्जुन से एक पहेली पूछी, समय अमर है, लेकिन उसे कौन रोक सकता है? उत्तर था, ज्ञान और साहस। अर्जुन ने पहेली सुलझाई और कालदंड प्राप्त किया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच गुप्त घाटी थी, जहां शिवनील रत्न छिपा था। घाटी के रक्षक थे बर्फ के जीव, जो अर्जुन को रोकने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और धैर्य से उन्हें हराया और शिवनील रत्न प्राप्त किया। अर्जुन 3 दिव्य वस्तुओं के साथ जादुई संसार में लौटता है। वहां कालवीर और उसकी सेना के साथ उसका अंतिम युद्ध होता है। कालवीर ने अपनी काली शक्तियों से अर्जुन को हराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने काल दर्पण से उसका सच दिखाया, कालदंड से उसकी शक्ति रोकी और शिवनील रत्न से उसकी अमरता को नष्ट कर दिया। कालवीर के पतन के साथ ही जादुई संसार का संतुलन बहाल हो गया। अर्जुन ने इस संसार का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया और इसे दुनिया से छिपाने का निर्णय लिया। वह चित्तौड़गढ़ लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में उस अद्भुत संसार की झलक हमेशा रही।
अगर हमारी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो या आपको रोमांचित किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज अनफोल्डेड को। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रोमांचक कहानी आपसे छूट न जाए। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।